हाँ, तो देखो अगला सवाल है 5वां सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो कि जिसका निर्देशांक कितना 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक्स अक्ष इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो यानी किस अनुपात में डिवाइड करेगा और उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना, निर्देशांक भी। अच्छा, एक्स अक्ष का वो जानते हो निर्देशांक? एक्स का चलो मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष इन दो बिंदुओं को M1 M2 में बांटता है ना। माना एक्स अक्ष इन दो बिंदुओं को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अच्छा, एक्स अक्ष के निर्देशांक जानते हो क्या होता है? क्योंकि एक्स अक्ष पे ही खाली चलते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, और कॉमा वाई अक्ष पे ना ही ऊपर जाते हैं ना ही नीचे, यानी कि x, 0 होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x, 0। अभी देखो बना दे क्या इसको, 1, -5 और -4, ये किस निर्देशांक, वो किस चौथे वाले भाग में क्या किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थी। बताओ। चौथे चौथे में। हाँ ठीक है, और ये वाला दूसरे में होगा। ठीक है, यानी कि अभी देखो ऐसे बना ले, ऐसे। ठीक है, वाई डैश और ये ओरिजिन पॉइंट मूल में। ठीक है, इसमें नहीं ठीक आएगा, दूसरा बना देते हैं। ये बना ली छोटा सा, क्योंकि उधर सवाल भी तो लगाना है। अब देखो 1, -5 कहाँ पर होगा? देखो इधर ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लो, है ना। और इधर भी ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4, ज़्यादा नजदीक हो गया, 4 5 ऐसे। तो 1, -5 कहाँ पर होगा? इधर 1 चलेंगे प्लस और 5 इधर चलेंगे -5, 1 2 3 4 5। तो ये जहाँ पर मिलेंगे, है ना, यहाँ पर होगा ये। ठीक है, ये कितना होगा? 1, -5। ठीक है, और ये वाला -4, 5, -4 इधर चलना है, 1 2 3 4 यहाँ, और -5 ऊपर चलना है। पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये जहाँ पे मिलेंगे वहीं पर होगा, क्या होगा? -4, 5 ये होगा, ये वाला। तो हम ये सब हटा देते हैं, ये वाला हमको पॉइंट चाहिए था ना। ठीक है, ये हो गया। तो इनको जब ऐसे मिलाएंगे, ऐसे पटरी चलो मिला दी, इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये देखो एक्स अक्ष पे यहाँ काट रहा है ना, तो वही पता करना है कि ये एक्स अक्ष जो है इनको किस अनुपात में काटेगा। तो मान लो M1 M2 में काटेगा, यहाँ से ये इतना M1 और ये इतना M2। ठीक है, और इसका निर्देशांक नहीं पता है, वैसे तो -1 पे दिख रहा है, लेकिन
हम वैसे खींचे हैं, पता नहीं सही होगा इधर होगा कि इधर होगा, है ना, तो वो उसको भी निकालना है। तो इसका निर्देशांक क्या हो सकता है, देखो x पे है तो -1 -2 या इधर कहीं भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा x, 0, क्योंकि x अक्ष पे y की ओर तो चलना ही नहीं होता है, तो x, 0 उसका निर्देशांक हो जाएगा। तो अगर हम x वाला नहीं निकालें, अच्छा अब ये इसका निर्देशांक क्या हो गया, x, 0, ये ठीक है। तो ये इन दोनों को m1 m2 अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो वो याद है ना, अरे ऐसे किए थे, कहते कि ये है a, ठीक है, ये है b और p एक बिंदु है जो इनको m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हाँ, तो p के निर्देशांक x y क्या होता है, x, y क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस y1 ये देखो x के लिए है, ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y वाला है ना, ठीक है। तो ये x का निर्देशांक निकल जाएगा, इसका पता चल जाएगा, इस फॉर्मूले रख देंगे, और इससे जो है y का मान पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ x, y का मान 0 है, तो अगर हम y वाला निकालें, इतना बराबर इतना करके निकालें तो आ जाएगा आसानी से, क्योंकि हमको x का नहीं पता ना, x कितना है। तो ऐसे निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 ये वाला इतना बराबर इतना, ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये देखो y का निर्देशांक तो 0 है, इसकी जगह 0 रख दे, बराबर m1 नहीं पता है कितना है, y2 कितना है, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है, -5, ठीक है, प्लस m2 इंटू y1 कितना है, 5 है, वही है ना, और बटे में क्या है, m1 प्लस m2 -5 y1, ये देखो ये y2 है, ठीक है, और ये y1 है, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो बटे में ये है ना, इसको पूरे को इधर भेज दो, गुणा हो जाएगा 0 में जाके, देखो इधर बटे में भाग, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर जाएगा, ये भी 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लो, -5 गुणे m1 -5 m1, ठीक है, प्लस 5 m2 5 गुणे m2 -5 m1 को इधर देखो, इतना बराबर 0 होगा, इसको इधर भेज दिए, ये 0 हो गया, इसको इधर भेज दो, इधर माइनस इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 5 m1, और ये इधर ही है 5 m2, ठीक है। तो हमको m1 बटे m2 चाहिए ना, m1 देखो इसको इधर ले आओगे, बटे में आएगा, बटे m2, 5 को इधर ले आओ, इसके बटे में आ जाएगा, 5 बटे 5, कितना आ गया, m1 बटे m2 कितना आ गया, कट के 1 आ गया। m1 बटे m2 मतलब क्या होता है, m1 अनुपात m2, बड़ा बड़ा लिख दे, m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 1 अनुपात 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अभी एक तो कुछ और पूछा है, हाँ भैया, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना। तो x, 0 है, तो अब हमको ये पता चल गया ना, 1 के अनुपात में काट रहा है। अब x बराबर इतना रखें तो x का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, कहाँ निकाले, अब इसको मिटा दे चित्र को, नहीं तो यहीं कहीं लगा ले, चलो यहीं थोड़ा लगाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखो m1 x2 है ना, m1 का मान और m2 का मान 1 है, देखो यहाँ से मिल गया। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो हम x बराबर इतना ले रहे हैं, ठीक, यहाँ से x बराबर
m1 कितना है, एक एक गुणे x2 कितना है, एक है। एक पहला वाला x1 x2 होता है, दूसरा वाला इसका y1 y2, ठीक है। तो ये है कितना, माइनस ये एक है, ठीक है, 1 m1 x2 यानी कि 1 गुणे 1 एक गुणे एक प्लस m2, देखो m2 कितना है, एक गुणे x1 कितना है, -4, ये बटे में m1 प्लस m2 एक प्लस एक, ठीक है। तो एक गुणे एक, ये देखो एक हो जाएगा, और ये प्लस देख लो, प्लस एक गुणे -4 हो जाएगा, और बटे में एक प्लस एक 2। तो ये देखो ये कितना होगा, एक में से 4 घटा दो, -3/2, ठीक है। ये होगा -3/2 मतलब -1.5 होता है, ठीक है। -1 सही 1/2, जब इससे भाग दोगे 3 1 कम 3, सॉरी 2 1 कम 2, 3 में से हो गया 1 बचा और बटे में 2। ये मतलब कि ये 1 पे नहीं, इधर मतलब यहाँ बीच में 1 और 2 के बीच में, यानी कि -1.5 पे काटेगा। यानी कि अब इसके निर्देशांक हमको पता चल गया ना, जो x, 0 लिख रहे थे उसको क्या लिखेंगे, अतः क्या नाम था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x, 0 है, यानी कि -1 सही 1/2 0, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -3/2 0, वही लिख देंगे। क्या आंसर देख लो कौन सा दिया है, -3/2, ठीक है। ये -3/2, 0 ये होगा, यानी कि ये कहाँ पर काट रहा है, चलो अगर यहाँ पर 1 होता तो ये बीच में काटता 1 2 के, ठीक है। ये कहाँ काट रहा है, -3/2, 0। अभी सॉल्व किए तब पता चला है ना। अगला सवाल है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इनको क्रम में, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात करना। अच्छा, क्या क्या इसके गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। लेकिन ये नहीं लेंगे हम लोग, हाँ, इनके बिगाड़ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं ना, ये ये यहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमको पता है। तो लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, चतुर्भुज भी नहीं बना, विकर्ण, यानी कि इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर काटते हैं। अतः ये मान लो x, y पे काट रहे हैं, ठीक है। माना, अच्छा x y दिया है, x, y नहीं मानेंगे, है ना, देखो यहाँ x y दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम इनके मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लेते हैं। अतः ये देखो AC का मध्य बिंदु, ठीक है, AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, AC का मध्य बिंदु यही है, ये है, और वही मध्य बिंदु है
BD का भी बराबर BD का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ठीक है, अब मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखो जैसे ये है AC का मध्य बिंदु क्या होता है? ये है x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु का फार्मूला ये होता है, ऐसे होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो हम AC के लिए निकालेंगे इनका मध्य बिंदु, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेंगे, और BD के बीच का निकालेंगे तो इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2। ठीक है, ये देखो ये फार्मूला था मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है। ठीक, तो लगा ले AC का मध्य बिंदु क्या होगा इनके बीच का, तो x1 प्लस x2 यानी कि क्या आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2, 1 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, कॉमा ये 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा। ये बराबर होगा इसके मध्य BD के मध्य बिंदु क्यों रहा, क्योंकि इसका और इसका इन दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है। ठीक है, तो इनके बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 y प्लस 5 बटे 2, ये बराबर होंगे। अच्छा, अगर ब्रैकेट में दो चीज लिखा है कॉमा करके बराबर, दूसरे इधर ब्रैकेट, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, क्रम से ये कितना हो जाएगा, वही रहेगा 1 प्लस x बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 बटे 2 4। ठीक है, होगा ना, वही तो होगा। देखो 2 6 8 8 बटे 2 मतलब कट के 4 आएगा, और ये कितना होगा 4 3 7 बटे 2। ठीक है, और ये y प्लस 5, ये तो कुछ नहीं होगा इसका, ऐसे ही रहेगा y प्लस 5 बटे 2। तो मैंने कहा ना अगर ब्रैकेट में दो कॉमा करके बराबर दूसरे ब्रैकेट में कॉमा करके कुछ है, तो पहला वाला पहले वाले और दूसरा वाला दूसरे वाले, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। तो हम ले लें, अब x y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये 1 प्लस x बटे 2 बराबर कितना होगा 7 बटे 2, तथा ये 4 बराबर इतना है ना, 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2। ये देखो 2 उड़ा दे, दोनों तरफ से काट दिए। ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको इधर भेजते ऊपर जाता गुड़ा होता तो ऊपर नीचे का 2 कट जाता। तो कितना आ गया 1 प्लस x बराबर 7। देखो यहाँ नीचे इतना नीचे उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तथा और ये देखो 4 को इधर 2 को इधर भेज दो, 8 हो जाएगा, 4 2 चौके 8, इधर गुणा हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, तो ये देखो x को रहने दो, इसको इधर भेज दो, 1 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 6, तथा अब देखो y को रहने दो, यहाँ 5 को इधर भेज दो। ठीक है, y को रहने दिए, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना बचेगा 3। तो हमको पता चल गया। अच्छा, इसका निर्देशांक क्या होता है x, y के रूप में निर्देशांक लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या नाम था उसका, x और y ज्ञात करना था। हाँ, तो आ गया। ठीक है, हाँ, अतः केंद्र बिंदु क्या होगा
इसी को केंद्र कहते हैं, जहाँ इनके विकर्ण काटते हैं। ठीक, केंद्र बिंदु क्या होगा 6,3 ये होगा। ठीक है, आंसर देखो यही है। यही हाँ? है। तुम लोग का स्कूल जाने टाइम हो गया कि अभी और पढ़ा दें? कितने बजे से? अभी जाएंगे, भी खाएंगे, फिर बहुत ठीक बैग है। भरेंगे, फिर जाएंगे, फिर स्कूल काम करेंगे। ठीक है। इतनी इधर आराम से। कल तो बिना पढ़ाई नहीं गया नहीं पंजा। तो अगला सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक 1,4 है। अब देखो ऐसे एक वृत्त बना लेते हैं, उतना बढ़िया नहीं बन पाया, चलो ये अंडा बन गया ना, झटकन जो बन जाएगा वही ठीक है। अब ये है वृत्त, ठीक है, इसका ये हो गया व्यास ए बी, ठीक है, और ये केंद्र होता है बीचों बीच। व्यास जो है इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, 2r। तो क्या है कि ए बी जो है ये वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है, तो इसका निर्देशांक क्या है 2,-3, ठीक है, इसका और बी का निर्देशांक 1,4 है, 1,4 बी का। तो इसका पता करना है, तो मान लो इसका x, y है, ठीक है। तो ये देखो ए बी का ये मध्य बिंदु होगा ना, ये केंद्र तो इसके मध्य में होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे मिड पॉइंट का, माना एक के निर्देशांक x, y है, अतः केंद्र का निर्देशांक ए बी का निर्देशांक का मध्य बिंदु होगा, ठीक, ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु ये है ना 2,-3, तो इसको लिख लेते हैं 2,-3, यही तो मध्य बिंदु है। बराबर क्या होगा, देखो ये होता है ना x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, x1 + x2 बटे 2 और कॉमा y1 + y2 बटे 2, यही होता है। तो यहाँ देखो x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, 1 है, ठीक है। तो x + 1 बटे 2, और यहाँ y1 कितना है, y, और y2 कितना है 4, y + 4/2। तो अब देखो 2 इसके बराबर होगा और 3 इसके बराबर होगा, अलग अलग ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 = इतना x + 1/2, ये होगा, ठीक है। और चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 2 को इधर भेज दो, गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और x + 1। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, 1 को इधर भेज दो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया x का मान। एक बार हम इतना बराबर ये ले लेते हैं, तथा -3 बराबर कितना होगा, अरे हाय हाय तू ये हो गया। और इतना बराबर ये ले लीजिए, y + 4
अपॉन दो 2। उधर भी थोड़ा 2 को इधर भेज दो तो 2 minus 3 है। जा -6, ठीक है, माइनस है ना, आ गया बराबर y प्लस 4। तो हो जाएगा तो y बराबर तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 को इधर भेजोगे -4 हो जाएगा, तो -6 और -4 कितना हो जाएगा? -10। तो x, y यही तो निर्देशांक निकालना था, कितना आ गया? 3, -10, 3 ठीक है, ये होगा। आंसर वो देखो नीला स्याही लाया नहीं, नीला मार्कर होता तो और मजा आता है ना थोड़ा। देखो क्वेश्चन यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ है, तुम सब मिक्स हो गए। नोट करोगे? ये तो सिंपल सा था ना। अगला सवाल है, यदि ए और बी क्रमशः -2, और -2, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 ए बी है ना, ए बी हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो मान लेते हैं ऐसे है, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहाँ कहीं मान लो हो गया P, है ना। तो AP और AB का अनुपात है 3:7 का। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, AB का अनुपात 7 और AP का अनुपात देखो क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। इसको AB को इधर उठा ले आओ तो कितना हो जाएगा, AP/AB बराबर 3/7। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं अनुपात के रूप में, AP अनुपात AB बराबर 3:7, इस तरह हो जाएगा ना। AB रह गया वहाँ पे। AB ये, ठीक है। AP/AB को क्या लिखते हैं, AP रेशियो AB, और 3/7 को 3:7, यानी कि AP कितना होगा, 3 होगा, और AB 7 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और AB पूरा कितना है, 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। हाँ, तो यहाँ अनुपात यानी कि ये जो P है, P इनको 3-4 के अनुपात में काट रहा है, ये पता चला है ना। अर्थात P जो है AB को 3-4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। तो अनुपात वाला फार्मूला अब लगा लेते हैं। मान लेते हैं इसके निर्देशांक x, y है, तो इसका कितना है -2, और इसका कितना है 2, -4। ये x1 y1 है, x2 y2, और ये xy। तो जो विभाजित करता है उसका निर्देशांक क्या होता है, x, y बराबर यही ना? M1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m1 कितना है 3, और m2 कितना है 4। तो m1 गुणे x2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 4, देखो उसमें दिख रहा है ना। और गुणे x1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4। इस तरह m1 y2 कितना है 3, y2 -4, ठीक है, प्लस m2 y1 कितना है 4, और y1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। ये तो ये देखो 3 दूना 6, और 4 गुणे -2 -8,
बटे 7, ठीक है। और ये 3 गुणे -4 -12 और 4 गुणे -2 -8 बटे 3 + 4 7 कितना आ रहा है? -2 बटे 7 और -20 बटे 7। तो आ गया, यही है। अब की हो गई। अगला सवाल है, बिंदु कितना -2, और बिंदु और बी है 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बना लेते हैं। ये देखो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसका निर्देशांक कितना है? -2, 2। अच्छा, इधर हम, चलो कोई बात नहीं, ऐसे खड़े खड़े खींचने वाले थे तो थोड़ा जगह बच जाता नहीं। 2, -2 8 ये है। और इसको तो 4 बराबर भाग में बांटना ना। तो अच्छा देखो, ऐसे होगा। अच्छा, अगर इसको आधा कर दें, ठीक है, फिर आधे को आधा कर दें ऐसे। अब 4 बराबर भाग हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया ना। अब 4 बराबर हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 तो हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, हाँ। मिड पॉइंट का। पहले ए बी का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, ये मिल जाएगा। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों है जो इसको 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। हाँ, मिल जाएगा। हाँ, ये तीनों चाहिए, तीनों मिल जाएगा। पहले हम ए बी का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु, लेकिन आंसर क्या आएगा? पहले इसका रहेगा, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह क्रम से लिखना रहेगा, है ना। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? x1 + x2 बटे 2, यानी कि -2 + 2 बटे 2, y1 + y2 2 + 8 बटे 2। तो ये कितना आ गया? 0। और ये कितना हो जाएगा? 0,5 आ गया, है ना। देखो, -2 + 2 0, 0 बटा जो 2 0 ही हो जाएगा। 2 और 8 10 बटे 5, 10 बटे 2 कट के 5 आ जाएगा। यानी कि ये कितना होगा? 0,5 ये होगा। अब देखो, अब इनके बीच का हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। तब ये x1 y1 x2 y2 इसको ले लेंगे। तो इसका कोई नाम रख दें क्या? तो हाँ, नाम करना पड़ेगा। चलो इसको O कर दे रहे हैं, है ना। AO का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? x1 + x2 यानी कि -2 + 0 बटे 2, ठीक है, कॉमा y1 + y2 2 + 7 और 2 + 5 पहले ही जोड़ के, है ना। ये कितना आ जाएगा? -1, देखो, -2 बटे 2 कट के 1 हो जाएगा, और ये 7 बटे 2 ये आ गया, ठीक है। अब इनके बीच का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, OB के मध्य बिंदु का। OB का मध्य बिंदु क्या होगा? 0 + 2 बटे 2 और 5 + 8 बटे 2। एक तो मैं दिया 1 और एक तो मैं 13 बटे 2। 5 और 8 13 बटे 2। तो ये तीनों आ गए, ये और ये। देखो, यही है आंसर कि कुछ और है? हाँ, आ गया। तो देखो, पहले कौन सा देगा? पहले इसका देगा, ए और ओ के बीच का, ये -1। तो आंसर क्या आएगा? इसी क्रम में ऐसे लिख लेते हैं, आंसर ऐसे लिख लेंगे। पहले इसका लिखेंगे, ए और ओ के मध्य बिंदु ये निकाले है ना, कितना है? -1 बटे -1, 7 बटे 2। ये फिर ये आएगा 0,5, फिर ये आएगा 13 बटे 2। OB के बीच का मध्य बिंदु ये है 1,13 बटे 2। ये, यही तीनों होंगे, है ना।
अब यार 400 एक ही लागल लगा के अगला सवाल है 10वां। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और बड़ा बना दे, कहाँ दे अरे टू नमकीन आता है ना इसी शेप का, वैसे ही है। इधर ज्यादा दूर हो गया क्या, रुक जाओ। ये हो गया। ये देखो समचतुर्भुज क्या होते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना। लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होते, ये अलग है और ये अलग। और हाँ, इनकी विशेषता है कि विकर्ण जो है 90 डिग्री काटते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो देखो तो इनका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे इनके विकर्णों का योगफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो इनके शीर्ष क्या क्या दिए हैं, ऐसे है 3,0 लगातार रहेगा, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। 4,5 और -1,4 और -2, -1। ये फीका लिखा लगता है, इंक इसका खत्म हो गया क्या। ये है। तो विकर्ण हम निकाल लें, पहले विकर्ण निकाल सकते हैं ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये विकर्ण पता चल जाएगा, इनके बीच का निकालेंगे। तो ये उतना ही आएगा। तो चलो D1 निकाल लेते हैं। D1 मतलब पहला विकर्ण, ये इनके बीच का निकाल लें, ठीक। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो देखो, ये x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √में x2 - x1 का होल स्क्वायर, वही ना। तो देखो ये x2 है और ये x1, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना, -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, 32 हो गया। अब देखो इसमें से 4 बाहर निकल जाएगा, 4 चौक पे 16, √2 बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 32 होगा जोड़ने पे ना, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 √2 ऐसे 16 गुणे 2, ठीक है। 16 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 4, 2 अंदर रह जाएगा, 4 √2 आ गया, ठीक है, ये वाला। अब इसका निकाल लेते हैं, दूसरा विकर्ण D2 कितना होगा, तो कोई सा भी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो भैया 4 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 देखो अगर इसको x1 y1 मान रहे हो, इसको x2 y2 है, तो ऐसे होता है ना ब्रैकेट में कि अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - -2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस, वो देखो दोनों वही चीज आ रहा है, यानी कि 2 × 36 है ना, 2 × 36 यानी कि 36 × 2, 36 × 2,
36 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा कितना? 6। 6। ये अंदर रह गया। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, निकाल लेंगे। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 1/2 d1 d2, यही ना। देखो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो d1 और d2 मतलब विकर्णों का गुणनफल 1/2। d1 कितना आया? 4√2 गुणे d2 कितना आया है? 6/2। 6√2। तो ये देखो 1/2 ऐसे लिखिए, और देखो 4 6 4 से 24। 24, √2 गुणे √2, अंडर हट जाएगा। ये देखो ऐसे होगा ना, √2 गुणे √2, ठीक है। ऐसे देखो √2 गुणे √2 मतलब √2 का किसी का उसी में 2 बार गुणा करो, स्क्वायर हो जाता है ना। स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 24 गुणे 2, ये कट गया, कितना आ गया? 24 मात्रक, वर्ग मात्रक। ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक दिन हम इसको ही प्रूव करेंगे कि आखिर क्यों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, इसको भी प्रूव करेंगे। सारा ज्यामिति का जितना क्षेत्रफल वाला फार्मूला है, परिमाप, वो सबको प्रूव करेंगे, ठीक है।